हेलो दोस्तों, डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। बचपन हर इंसान के जीवन का सबसे स्वर्णिम दौर होता है। बचपन हर चिंता, फिक्र, जाति, धर्म, ईर्ष्या, द्वेष से दूर रहता है। इसलिए भगवान को भी बच्चे प्यारे लगते हैं। मगर आज कोरोना महामारी ने बच्चों का बचपन छीन लिया है। बच्चों के स्कूल 1 वर्ष से लगातार बंद है। वे घरों के अंदर कैद हो गए हैं। बचपन टीवी और मोबाइल में सिमट कर रह गया है। टीवी और मोबाइल की लत से बच्चों में नकारात्मक भावना बढ़ती जा रही है। छोटे बच्चों में भी हिंसक प्रवृत्ति देखी जा रही है। कुछ विद्यालयों ने ऑनलाइन पढ़ाई की व्यवस्था शुरू की, लेकिन यह बच्चों के लिए कोई कारगर व्यवस्था सिद्ध नहीं हुई और इसकी पहुंच भी सीमित बच्चों तक है। बच्चे घरों में रहने के कारण अकेलापन महसूस कर रहे हैं। उनके व्यवहार में अंतर देखा जा रहा है। इस परिस्थिति में माता पिता को बच्चों के ऊपर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। उन्हें अपने दोस्तों की कमी नहीं खलनी चाहिए। सरकार ने जिस तरह से सामुदायिक किचन की व्यवस्था की है, उसी प्रकार से बच्चों के लिए भी सामुदायिक पाठशाला की व्यवस्था होनी चाहिए। टीवी और रेडियो की मदद से भी बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था शुरू करनी चाहिए। बच्चे परिवार और देश का भविष्य होते हैं। बच्चों का बचपन बचाना हर अभिभावक, समाज और सरकार का कर्तव्य है। पैराग्राफ। राजनीति, समाजनीति और अर्थनीति में सफलता का मूल तत्व संगठन शक्ति ही है। राजनीतिक सत्ता संगठन के बल पर हासिल की जाती है। सामाजिक वर्चस्व एकजुटता से बनता है और आर्थिक समृद्धि संगठित व्यवस्था के जरिए सोपान चढ़ती है। संगठन शक्ति का ही परिणाम है कि 10% से भी कम श्रम शक्ति वाला अर्थव्यवस्था का संगठित क्षेत्र सकल घरेलू उत्पाद में 50% का योगदान करता है, जबकि बाकी 50% की भरपाई करने में असंगठित क्षेत्र के 90% से अधिक श्रमिक पसीना बहाते हैं। अर्थव्यवस्था में संगठित और असंगठित का अर्थ औपचारिक और अनौपचारिक भी है। सवाल यह है कि इतनी बड़ी श्रम शक्ति वाला अर्थव्यवस्था का आधा हिस्सा असंगठित क्यों है? संगठन शक्ति के जरिए बनने वाली सत्ता पूरी अर्थव्यवस्था को संगठित करने के बारे में क्यों नहीं सोचती, ताकि पूरी श्रम शक्ति समान रूप से लाभान्वित हो सके और अर्थव्यवस्था भी नई ऊंचाई छू सके। संगठित क्षेत्र की सत्ता के लिए इतने बड़े असंगठित क्षेत्र का होना क्यों आवश्यक है? सच यही है कि संगठित क्षेत्र की बुलंद इमारत असंगठित क्षेत्र के ईंट गारे से खड़ी होती है। फिर 10% क्यों चाहेंगे कि बाकी 90% भी इस इमारत में हिस्सेदार बन जाएं? यही कारण है कि असंगठित क्षेत्र के पक्ष में बातें तो होती हैं, लेकिन ये व्यवहार में नहीं उतरती। असंगठित क्षेत्र का सीधा सा अर्थ है असुविधाओं और अभावों वाला क्षेत्र, जहां जीवन के मौलिक अधिकार भी अक्सर बेमानी होते हैं। बाकी सुविधाएं तो दूर की बात हैं। पैराग्राफ।
मौसम प्रकृति की खूबसूरत रचनाओं में से एक है। हर मौसम की अपनी अलग तस्वीर होती है, खुशबू होती है और खासियत होती है। आम बोलचाल में हम कह जाते हैं कि बहुत सर्दी है, गर्मी है या अत्यधिक बारिश ने बेहाल कर रखा है, लेकिन यह सच है कि हम हर मौसम का खूब आनंद लेते हैं। हम सभी मौसम बदलने की प्रक्रिया का एहसास कर पाते हैं। हर एक मौसम अपने साथ हमारे लिए विशेष सौगात लेकर आता है। अलग अलग मौसम में हम अलग अलग हवाओं का अनुभव करते हैं। ये हवाएं हमें मौसम परिवर्तन का संकेत देने लगती हैं। कभी रास्ते में चलते चलते जैसे ही हवा हमें छूकर गुजरती है, हम उसी वक्त मौसम बदलने की आहट को महसूस करने लगते हैं। पैराग्राफ। अप्रैल माह बीतने के साथ स्कूल जाने की बाध्यता भी समाप्त हो जाती थी, क्योंकि स्कूलों में लंबी छुट्टियां तो गर्मी के मौसम में ही होती हैं। हम इन्हीं छुट्टियों में नाना नानी जैसे रिश्तेदारों के घर जाया करते थे। बचपन में अपने सगे संबंधियों के घर जाते वक्त भी सड़कों के किनारे तरबूज, कटे खीरे, ककड़ियाँ, आइसक्रीम या अन्य शीतल पेय पदार्थ आदि से सजे मिलते थे। बचपन का वही मंजर इन दिनों भी अक्सर बरकरार मिलता है। गर्मी के दिनों की शामें काफ़ी खूबसूरत होती हैं। एक तो इस पहर में दिन की गर्मी के बाद सुकून पहुंचाने वाली ठंडक होती है, वहीं सांझ का पहर लंबा होता है तो इसमें बच्चों को अपने मन का काम करने का काफ़ी समय मिल जाता है। लेकिन इस मौसम में दोपहर कैसा होता है यह भी देखना ज़रूरी है। गर्मी की दोपहरी गर्मी वाली तो होती ही है, मगर बचपन में खासकर गांव में हम दोपहर का भी आनंद उठा लेते थे। गांव हरे भरे होते हैं, पेड़ हमें गर्मी के दिनों में भी अपनी छांव से ठंडक पहुंचाते हैं और यह मौसम की गर्माहट को महसूस नहीं होने देते। पैराग्राफ। यह आम का मौसम भी होता है। पेड़ों पर आम को देखकर मन बाग बाग हो जाता है। फिर इस मौसम में सुबह, शाम या दोपहर कोई भी पहर हो, आम के पेड़ के पास जाते ही मन प्रफुल्लित हो जाता है। स्कूल में बच्चों की किताबें भी इसी मौसम में बदलती हैं। कोयल की कूक भी हमें इसी मौसम में ज़्यादा सुनाई देती है। गर्मी का मौसम बच्चों के लिए तो न जाने कितनी उमंगें अपने साथ लेकर आता है, उनके साथ बड़े भी इसका आनंद उठाने से नहीं चूकते। बच्चों को छुट्टियों में अलग अलग जगह घुमाने के बहाने उन्हें भी सगे संबंधियों से मिलने का अवसर मिल जाता है। पैराग्राफ। इस मौसम में प्रकृति की सुंदरता का अनुभव करने के साथ साथ गर्मी के फलों को खाने का स्वाद और हरे भरे वातावरण के बीच ठंडी हवाओं का चलना बहुत ही आनंददायी होता है। ऐसे में शर्त यह होती है कि हम अपने आसपास के वातावरण को हरा भरा रखें, पेड़ों को अपना मित्र बनाएं। ऐसा करना हमारे और आने वाली पीढ़ियों के हित में कारगर होगा। प्रकृति से हमें जो भी मौसम मिले हैं खूबसूरत हैं, हम
उनका आनंद उनके नैसर्गिक रूप में ही उठा सकते हैं। प्रकृति से छेड़छाड़ कर हम अपना ही नुकसान करते आए हैं। अगर यही प्रवाह आगे भी जारी रहता है तो आने वाली पीढ़ियां प्रकृति के वास्तविक रूप के आनंद से वंचित रहेंगी। विराम समाप्त।